वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताएंगे, यूनिट 2 क्लास 11th का। देखिए इसमें क्या है, द वर्ड एटम हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टोमियो विच मीन्स अनकट एबल और नॉन डिविजिबल। इसमें कहा गया कि एटम जो होता है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ना तो काटा जा सकता है। दीज अर्लियर आइडियाज भी, उसके बाद देखिए, लेकिन फिर देखिए एंड ऑफ 19th एंड बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में जो हुआ, क्या कहा गया कि एटम बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट डाल्टन, मतलब यहाँ डाल्टन गलत हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट था बहुत डाल्टन से। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए आते हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसमें पढ़ते हैं, देखिए ये सब पिछली क्लास में पढ़े ही हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल, अगर समान चार्जेस रहते हैं तो वो रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस रहते हैं मतलब अनलाइक असमान, जैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए हम आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताएंगे, और आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस भी बताते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जानिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसको आपको कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसमें आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। उसके बाद और देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या हुआ, इसको कैनॉल रेज, जैसे उसको कैथोड रेज कहते हैं, इसको कैनॉल रेज कहते हैं। और देखिए प्रोटॉन की खोज आपका कौन किया था, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन करते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि 1830 में माइकल फैराडे ने देखा, इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराया सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, तो केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसमें पाया जिसमें दो इलेक्ट्रोड से मतलब केमिकल रिएक्शन कराया। लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड, ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज विच यू स्टडी इन क्लास 12th में पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये बता रहा है, दीज रिजल्टेड सजेस्टेड द पर्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताता है। और इसमें बता रहा है कि 1850 में मेनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब में स्टार्ट किया, नोन एज कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब जिसको कहते हैं। इसमें आपने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। कह रहा है ये आपका, इट इज़ इफेक्टेड कैथोड रेज ट्यूब इज़ मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल, मतलब ग्लास कंटेनिंग था 2 थिन पीसेज, पतली मेटल और पीसेज ऑफ मेटल की थी, कार्ड जिसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, सील्ड इन इट, इसके द्वारा सील्ड था। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर, इसको लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे रखा गया। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाई इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, ये एडजस्ट की गई इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब से, विद सफिशिएंटली हाई वोल्टेज, और जब हाई वोल्टेज मतलब पर्याप्त मात्रा में हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो अक्रॉस दी इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड को अक्रॉस कर गई, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू, और जो करंट था मूविंग इन ट्यूब फ्रॉम निगेटिव, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ करंट जाने लगा। देखो इसको याद कैसे करेंगे, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक। उसके बाद तो देखिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, इसमें ट्रिक क्या रहेगा आपका, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज करना है आपका, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, मतलब कि कैथोड से एनोड जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ लिखा है हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रहेगा, ठीक, आपने पढ़ा। और एक वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम पंप है। तो देखिए क्या हुआ, इसमें कैथोड से एनोड पर जाने लगा करंट, तो जिसको हम, जो इलेक्ट्रॉन थे उनको हम देख नहीं सकते थे। तो फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ आपका, इसमें क्या होता है कि एनोड पे कोटिंग कर देते हैं। इसको याद करने के लिए देखिए, याद करना है कि निगेटिव पे नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज करनी थी तो पॉजिटिव पे, मतलब एनोड पे फ्लोरेसेंस की कोटिंग कर देते हैं, जिससे वो चमकता है और दिखता है।
मतलब पीछे पीछे कोटिंग कर देते हैं फ्लोरोसेंट की एनोड के पीछे। तो वो किसका कोटिंग की है, ZNS का, जिससे जब इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो आपका मतलब चमके। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है द ट्यूब बिहाइंड एनोड with phosphorescent material zinc sulfide. When these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on coating. और देखिए प्रोटॉन में इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, कैथोड पे कोटिंग की जाती है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो प्रोटॉन रहते हैं। ठीक, ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, और कोटिंग किस पे की जाती है, निगेटिव में, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये प्रोटॉन के लिए बता रहे हैं आपको, प्रोटॉन में ऐसा होता है। यही इसका मेन डिफरेंस है दोनों में। फिर देखिए रिजल्ट क्या मिलता है इस एक्सपेरिमेंट के बाद। पहले में क्या होता है, कैथोड रेज स्टार्ट, ये तो बताइए आपको, कैथोड टू एनोड जाता है। उसके बाद और इसमें क्या बता रहा है कि देमसेल्फ नहीं, खुद से नहीं दिखते हैं, बट द बिहेवियर कैन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेंट्स यूज करते हैं, तब वो ग्लो करते हैं। व्हेन हिट बाय देम टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रेज ट्यूब। टेलीविजन पिक्चर मतलब कि जो पिक्चर्स दिखती है वो फ्लोरोसेंस के थ्रू ही टीवी में दिखती है। ठीक है, स्क्रीन पे। और देखिए थर्ड लाइन में कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं यूज किए थे तो ये स्ट्रेट लाइन में फील्ड जा रहे थे, जैसे यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। इसमें देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि इसमें तो नहीं यूज किए थे, स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू एक्सपेक्टेड। मतलब कि जैसे एक्सपेक्टेशन थी उस तरह से, फ्रॉम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज। ठीक है, कैथोड रेज आर सिमिलर टू एक्सपेक्टेड फ्रॉम निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसेल, मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलता है, कार्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार, तो इन द प्रेजेंस जब यूज किए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, तो इनका बिहेवियर जो था कैथोड रेज के समान का था, एक्सपेक्टेड फ्रॉम निगेटिवली चार्ज का था, और सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे, मतलब कैथोड रेज का था, ऑफ निगेटिवली, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोले। देखिए इसमें क्या था लास्ट पॉइंट में, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन। मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रोड में कौन सी गैस भरी है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, लेकिन जो आपका प्रोटॉन वाला रहेगा उसमें आपका डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस भरी है। तो दस वी कैन कंक्लूड इलेक्ट्रॉन बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको कौन किया, जी थॉमसन की, जो कि फिजिसिस्ट थे। देखिए ये था आपका, ये लिखा है इसके बारे में, फिर था ये इनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द ऑपरेटर डिटरमाइन चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये अपान हम निकालेंगे, तो देखिए ये बुक में आपको दिया गया है, लेकिन इसको निकाले नहीं है, कैसे है, E/m से निकलेगा। ठीक, ये इसकी वैल्यू दे दिया है लेकिन निकाला नहीं है, तो हम यहाँ लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉन का होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 से। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.75 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया। देखिए इसमें कैथोड यूज किए गए जो फैराडे के थे, एक कैथोड और एक एनोड। और देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूज किए गए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसको कहा जाता है, जो नॉर्थ साउथ है, देखिए यहाँ हमने लिखा है, मतलब जो नॉर्थ साउथ होते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। उनको यहाँ अप्लाई किया गया। देखिए ये पॉजिटिव और इधर निगेटिव है, इधर नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और पॉजिटिव निगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब इसमें देखिए जब विदाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो
इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे थे, और जब इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराया गया तो ए पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थे, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो सी। और एक चीज़ देखिए, यहाँ भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज़ किया गया जिससे पता चले। देखिए ये हमें लिखा है फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड Q इंटू ई, और इसमें क्या रहता है, इसमें दोनों रहता है, F बराबर Q, और ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है शॉर्ट में, ये देखिए आपको इसमें सेंटेंस में मिलेगा, लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए देखिए, जितने लाइटर पार्टिकल होंगे उतना ही डेविएशन इंक्रीज होगा, और ग्रेटर दी चार्ज होंगे तो डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, और चार्ज ज़्यादा होगा तो आपका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक चार्ज बढ़ेगा, यही सब है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें इसी बारे में दिया है कि थॉमसन ने मेजर रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास यूजिंग कैथोड रेज ट्यूब और अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि बताए थे ना आपको, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम दियर पाथ, डेविएट करेंगे अपने पाथ से, एंड हिट द कैथोड रेज, और हिट करेंगे रेज ट्यूब को एट ए पॉइंट ए पे गया, जैसे हमने आपको यहाँ बताया था कि पॉइंट ए पे गया। ये लिखा भी है 2.2 डायग्राम में, ये देखिए लिखा है पॉइंट फिगर 2.2। और फिर क्या होता है, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम दियर पाथ एंड हीट द इलेक्ट्रोड रेज ट्यूब पॉइंट ए भी होना चाहिए। सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड पॉइंट सी। ये हो गया आपका बाई केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि बैलेंस करने के लिए इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग बैक टू इलेक्ट्रॉन टू द पाथ विच इज फॉलोड द absence ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दे हिट स्क्रीन at point B. Thomson argued that when amount deviate particle their path in presence of electrical और depends upon, किस पे डिपेंड करते हैं, देखिए ये आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, देखिए इसमें बताएगा कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है। पहला आपका क्या है, तो देखिए इसमें बताएंगे आप कि ग्रेटर मैग्नीट्यूड निगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, देखिए ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब कि मैग्नीट्यूड चार्ज का द पार्टिकल, मतलब किस पे डिपेंड करता है, ग्रेटर इज़ द इंटरैक्शन, जब इंटरैक्शन ग्रेटर होगा विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, एंड दस ग्रेटर इज डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। और दूसरे में क्या है, द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल, ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, जब लाइटर पार्टिकल होंगे तो ग्रेटर डिफ्लेक्शन होगा। देखिए इसमें क्या कहे हैं, पाथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रोड्स का और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा हो। और यहाँ देखिए फाइनली ई का चार्ज लिखे, फिर ये मास लिखे, फिर ये आपका ये मास का ये रखे, यहाँ इसका रखे, फिर ये फाइनली ये आ गया आपका आंसर। देखिए चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये बताए हैं कि ये इनके द्वारा मेथड इज नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बाद फाउंड द इतना पाया गया, कितना पाया गया, -1.6 10 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू चार्ज मतलब ये बताएं कि इतनी एक्सपेक्ट की जाती है, डिटरमाइनिंग बाई कंबाइनिंग द रिजल्ट विथ थॉमसन वैल्यू ई अपॉन एम रेशियो से, ठीक है, ये हो गया। ये देखिए आपका ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू जब रख दिए ऊपर वाली तब ये वैल्यू आ गई। तो देखिए आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है। फेराडे क्या किए थे, डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन की थी बाई कैथोड रेज ट्यूब से, ठीक है। और जे थॉमसन डिटरमाइन किए थे ई अपॉन एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मिलिकन क्या किए थे, डिटरमाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ई अपॉन एम मास, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपॉन एम का रेशियो, और फेराडे कैथोड रेज।
देखिए यहाँ क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, मतलब केवल प्रोटॉन के बारे में पहले अभी पढ़ेंगे। देखिए उसमें क्या था, कैथोड रेज के द्वारा था, इसमें कैनॉल रेज के द्वारा प्रोटॉन की खोज की जाएगी। उसमें क्या था, कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए वो सब हुआ, फिर इसमें क्या होगा, कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे इसमें, पॉजिटिव चार्ज को, मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसलिए। और इसमें जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा होता है, जैसे उसमें गैस पे डिपेंड नहीं करता था, इसमें गैस पे डिपेंड करता था, इलेक्ट्रोड में क्या भरा है उस पर सब पे डिपेंड करेगा। देखिए इसमें दिया गया है, अनलाइक कैथोड रेज मास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ गैस, दिया है ना कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट हो गया। द सिंपली आर पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन ना, कि इलेक्ट्रॉन में नहीं डिपेंड करता था। सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम दिस ऑरिजिनेट, मतलब कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब कि फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करता है। और द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट, मतलब कि उसमें दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें इसका व्यवहार उससे अपोजिट होगा। फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज से मतलब डिफरेंट होगा। उसके बाद क्या होता है, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन कहते हैं, ऑब्टेन होता है। देखिए जैसे ये दिया है इसमें, mass of residue participants on the gas some of the positive particles carry multiple मतलब कि जैसे मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो इसको n से जितना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसका मल्टीपल होगा, ये है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ क्या है, कह रहा है कि स्मॉल एंड लाइट पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ ऑब्टेन हो गया प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये हो गया कैरेक्टराइज। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, लेटर इन नीड, मतलब फेल्ड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल जब फेल्ड करेंगे उनको न्यूट्रल का अनुभव होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अब आपका, देखिए अब न्यूट्रॉन की खोज होगी। न्यूट्रॉन की खोज कैसे होगी, देखिए न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक किए थे। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ईटा इलेक्ट्रॉन की थॉमसन किए थे, पर ईटा पर प्रोटॉन की रदरफोर्ड किए थे, और न्यूट्रॉन की नाचे, ठीक है, नाचे से न्यूट्रॉन की चैडविक करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा अब आपका, तो न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था आपका, चैडविक किए थे, ठीक है। देखिए इसमें दिया है, दीज पार्टी डिस्कवर्ड बाई चैडविक बाई बम्बार्ड करवाया था थिन सीट बेरिलियम की थिन सीट पे बाई अल्फा पार्टिकल्स से, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से आपका किस पे वो कराया था, बेरिलियम पे बम्बार्डिंग कराया थी थिन सीट की बेरिलियम से, ठीक है। और क्या हो गया, बाई अल्फा पार्टिकल्स व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ, देखिए बम्बार्डिंग कराने के बाद क्या पाते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पर हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन इमिटेड, ठीक है, उससे ज़्यादा, मतलब कि प्रोटॉन से ज़्यादा इसमें मास पाए जाते हैं, ठीक है थोड़ा। तो द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आल दीज फंडामेंटल पार्टिकल, ये आल इम्पॉर्टेंट मतलब पार्टिकल की क्या थे, प्रॉपर्टीज़ थी। देखिए उसके बाद इसमें देखिए दिया गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिंबल दिया गया है, फिर एक्स एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का -1.6 10⁻19 के होता है, इस पर प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 की 10⁻19, यहाँ पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रॉन पे 0 होगा। फिर रिलेटिव चार्ज दिया गया है, फिर मास दिया गया है 9.1 10⁻31, इसमें देखिए दिया गया है 1.6, देखिए इसमें 72 दिया गया, 1.672 -27, और इसमें 1.674 दिया गया, -27, ये डिफरेंट हो गया। और ये हो गया मास, ये हो गया। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट यूनिट, देखिए उसके बाद आ गया आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आ जाता है। इसमें क्या कहते हैं, जैसे ये स्फेरिकल शेप जो होता है एटम का, उससे बताते हैं कि जो आपका वाटरमेलन होता है, इसलिए इसको प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग वाटरमेलन कहा जाता है। जैसे आपका वाटरमेलन होता है उसमें एक रेड रेड रहता है, फिर उसमें क्या रहता है, ब्लैक ब्लैक बीज रहते हैं, तो उसी को इसने कहा आपका, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज माना। तो जो
आपका निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसमें जो बीज थे उनको निगेटिव चार्ज बोल देता है और रेड वाले को पॉजिटिव चार्ज बोल देता है। तो ये था आपका थॉमसन मॉडल। देखिए उसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा ऐसे ही शॉर्ट में जल्दी जल्दी इस चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।